सिस्टम ही हो, जिसने खरीद रखा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पहुंचेंगे? क्या उम्मीद रखा है कि चित्रा त्रिपाठी जी यहाँ पहुंचेंगी? आप देख रहे हैं ME न्यूज। दिल्ली जंतर मंतर पर आप तो छात्रों का आंदोलन तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको पटना के सड़कों पर भी दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे उसी रूप में आंदोलन छात्रों का बढ़ता जा रहा है और पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं ME न्यूज। दरअसल मेरी मौजूदगी आज पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पर कई संगठन के छात्रों अपने अपने मांगों को लेकर, जैसे BPSC TR4 तो 77वीं BPSC, तो कई संगठन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भूख हड़ताल पर भी उतरे हुए हैं और धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि छात्र की मांग सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। यहाँ तक कि छात्रों ने ये भी कह दिया है कि 25 तारीख को भारी आंदोलन होने वाला है और मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव हो सकता है। हम आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के कोई भी नेतागण यहाँ पर पहुंचे नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचकर छात्रों को आश्वासन भी दिया है कि हम आपके साथ हैं और समर्थन में हैं। आइए हम कुछ छात्र लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और इस आंदोलन कब तक चलेगा। ये यहाँ पे जो छात्र आए हैं, आंदोलनकारी अभ्यर्थी आए हैं, कितने मुद्दे लेकर आए हैं? BPSC का, BSSC का, दरोगा भर्ती का, TRE का, रिसर्च स्कॉलर्स का, तो इतने सवाल है शिक्षा और रोजगार को लेकर। कहाँ कहाँ ये सरकार मुंह छुपाती फिरेगी? ये पूरा धरना स्थल अभ्यर्थियों सवालों ही सवालों से भर गया है। फिर भी आंदोलनकारी छात्रों को देखते हुए, भूख हड़ताल में बैठे हमारे साथियों को देखते हुए इनके कान पर जू नहीं रेंगती है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान की तरह मिथिलेश तिवारी भी अपने कान नहीं गुंजवाते हैं, उनकी कुर्सी नहीं हिलती है, यहाँ पर संघर्ष चलता रहेगा। 23 दिन के भूख हड़ताल से जंतर मंतर के इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, एक चोट हुई उस नैरेटिव पे जो भाजपा RSS की सरकार बनाती है कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता, और वही चोट अब बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के भ्रष्ट आयोग के अधिकारियों पे की जा रही है। कोई टीवी चैनल मीडिया यहाँ नहीं दिख रहा, कारण क्या है? ये जो देश की गोदी मीडिया है, आप देख सकते हैं कि अब भी जो आंदोलनकारी छात्र थे या धरने में बहुत प्रमुख तरीके से जो महिलाएं सामने आई थी, उनको अपने चैनल पे बुला के गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप और तमाम इस तरह के लोग अगर बुलाते भी हैं तो किस तरह के ऊट पटांग महिला विरोधी सवाल पूछते हैं। उनको छात्रों के सवालों से, देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। मैं सलाम करती हूँ सारे इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेट मीडिया के साथियों को, यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, जिन्होंने जंतर मंतर से लेके बिहार में 22 से 25 तारीख तक का और आज का भी संघर्ष वो दिखा रहे हैं। देखिए, बच्चे अपनी मांग को, छात्र अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए, जिस तरीके से ये सरकार बहरी और गूंगी बैठी हुई है, थोड़ा सा भी उनका ध्यान हमारे जो छात्र हैं, जो हमारा भाई अमन है, हमारी बहन जानवी है, आप देख रहे हैं कि ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए। ना जाने कितने तमाम छात्र हैं यहाँ बिहार के आए हुए हैं जो यहाँ पूरा दिन रात रह रहे हैं। उनकी जो मांग है, उसकी मांग को कम से कम सुननी चाहिए। यहाँ सम्राट चौधरी जी 1 से 2 किलोमीटर होगा उनका आवास होगा, कम से कम एक बार उनको आना चाहिए, बच्चों की तकलीफों को सुनना चाहिए। तुम्हारी मांग क्या है, पूरा करना ना करना वो अलग बात है, आप आकर के एक बार इनका हालचाल तो आप ले सकते हैं। पूरे बिहार के तमाम छात्र यहाँ उपस्थित है और 25 तारीख को आप जान रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25 तारीख को जितने भी छात्र हैं बिहार के और बिहार के बाहर तमाम अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, वो लोग भी यहाँ आएंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। मुख्यमंत्री आवास जो है उसका हम लोग घेराव करेंगे, अपनी मांग को लेकर के राजभवन तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग को जो करना होगा करने के लिए तैयार है। और हम लोग अपने सारे भाइयों बहनों, जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, सबके साथ हम लोग हैं। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो पूर्ण रूपेण समर्थन की हुई है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। हम लोग उतरेंगे। अभी आपने देखा होगा 19 को भी हम लोगों ने जेनजी को लेकर के और जिस तरीके से गोलीबारी बच्चों
पे छात्रों पे हुई थी उसको लेके हम लोग उतरे थे और फिर हम लोग उतरने वाले हैं। 25 को हम लोग उतरेंगे और जो होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार है। हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। कैसे नहीं मांग को पूरी की जाएगी। यही धर्मेंद्र प्रधान जी को ना शिक्षा मंत्री थे तो उनको हटाया गया, उसी तरीके से आज आप देखेंगे कि इस मिथिलेश तिवारी जी को भी हटना होगा। जो शिक्षा मंत्री बने उनको तो खुद पता ही नहीं कि वो स्वास्थ्य मंत्री है कि शिक्षा मंत्री हो। जिस तरीके से उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है मुझे तो नहीं लगता है कि वो कोई काम के हैं। और एक चीज मैं कह देना चाहती हूँ कि सरकार किसी की भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस इंसान में अहंकार आ जाता है जान लीजिए उसका सर्वनाश भी होता है। और मैं कहना चाहती हूँ चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों चाहे वो ये हमारे जो आपको शिक्षा मंत्री है उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों की आवाज बच्चों की बातों को मानिए सुनिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और बिहार की जो धरती है वो आंदोलन की जननी रही है और इस आंदोलन का बहुत बड़ा रूप आपको 25 तारीख को देखने को मिलेगा। बच्चों को बार बार पेपर लीक जैसा मामला हो जा रहा है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। भाई तो मतलब क्या गुनाह ये बच्चे किए हुए छात्र किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 7वीं फेल और 5वीं फेल सत्ता चला रहा हो तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और मैं तो कह रही हूँ कि भाई ये जो आपको शिक्षा मंत्री हैं तो उनको तो खुद पता नहीं कि वो स्वास्थ्य मंत्री है कि शिक्षा मंत्री, तो वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उनकी बातों पे भी नहीं जाना है। लेकिन एक बात मैं कहने देना चाहती हूँ कि 25 तारीख को बहुत बड़ी आंदोलन होने वाली है और आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा और उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। जिसका सुनिए जिसका सारा सिस्टम ही हो जिसने खरीद रखा हो तो आपको क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पहुंचेंगे? क्या उम्मीद रखा है कि चित्रा त्रिपाठी जी यहाँ पहुंचेंगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो सिस्टम उनका खरीदा हुआ है, जो न्यूज चैनल उनका खरीदा हुआ है, वो नहीं पहुंचेंगे। आप लगता है मुझे आप खरीदे नहीं हुए हो इसलिए आप यहाँ पहुंचे हुए। अगर आपको भी उन लोगों ने खरीद लिया होता तो शायद आप हमारे पीछे नहीं होते। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शायद आप खरीदे हुए नहीं है इसलिए आप आकर के बच्चों की बात हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है। उस रोज हम लोग डरने वाले नहीं है, ना लाठी से, ना गोली से, ना पानी की बौछारों से, किसी चीज से नहीं डरने वाले और हम लोग डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, यही नारा लेके हम आगे बढ़े हैं। हमने जंतर मंतर पे दमन सहा है, हमने 22 तारीख को 25 तारीख को बिहार में दमन सहा है, हमने जेल में दमन सहा है और हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ भी अगर ये सरकार संवेदनशीलता दिखाने के बजाय दमन करती है तो हमारे जैसे हजारों और आएंगे और जंतर मंतर की तरह गर्दनी बाग को भी भर देंगे। जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है और 17, 18, 19 जुलाई 2025 का एग्जाम हुआ है और ओएमआर आंसर की सारा चीज आ गया है और सिंगल स्टेज एग्जाम है, ना मेंस है ना इंटरव्यू है, फिर भी 1 साल से ज्यादा विगत वर्ष हो गया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है। और हमारा जो सरकार है पथ निर्माण विभाग उन्होंने लेटर लिख दिया है, फिर भी बीपीएससी इस लेटर को कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है। बीपीएससी से क्या चाह रहे हैं? बीपीएससी से हमारा यही चाह रहा है कि जब सरकार बोल रही है कि इंजीनियरिंग अभ्यर्थी का कमी है बिहार में, इंजीनियर, पुल पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बाढ़ का समय आ रहा है, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स, जैसे अर्बन में नाला बनवाना, भवन बिल्डिंग बनवाना, सब चीज ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब आप भर्ती को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक फिर इंजीनियर आएंगे कहाँ से? सर 3 दिन पहले हम लोग बीपीएससी विजिट किए थे, ऐसे ही प्रोटेस्ट के मतलब साइलेंट किए थे। अध्यक्ष सर ने बात किया, मीटिंग बोल रहे हैं कि हम करेंगे पथ निर्माण विभाग के सेक्रेटरी से, फिर भी अभी तक कुछ आउटपुट नहीं आया, कुछ नहीं होता। इसलिए हम लोग सोचे कि चलते हैं गर्दनीबाग, वहीं सारा एक स्टूडेंट का एकत्रित करते हैं और हमारा मीडिया भाई बंधु से निवेदन है कि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार इससे जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और आगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में उसको डेवलपमेंट किया जाए। और साथ निश्चय बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है, जब आप भर्ती को पूरा ही नहीं कीजिएगा तब तक कैसे आपका योजना और इतना बजट का क्या योगदान रहेगा। टीआरई 4 जो है ये सरकार 2 साल से लटकाए हुए है और जब वोट लेने के लिए बारी आता है इसको तो कहता है कि 1 लाख वैकेंसी हम दे रहे हैं, कह करके इस तरह से हम लोग को काम प्राइवेट कर रहे थे वो छोड़ करके अब तैयारी करने लगे। तैयारी करते हुए अभी बार बार झूठ बोलता है कि नहीं जनवरी में आ रहा है, नवंबर में आ जाएगा, फिर इस तरह से अप्रैल में आएगा, जून में आएगा, फिर उसके बाद सम्राट सरकार बना तो बोला है कि
जुलाई में हम लोग जो है कि 20,000 वैकेंसी देंगे। टाइप का टीचर ढूंढ रहे हैं। आईएएस टाइप के टीचर जब ये ढूंढ रहे हैं तो कोई भी टीचर बनता है तो स्पेशलिस्ट एक विषय का बनता है पढ़ करके। अच्छा टीचर एक विषय पढ़कर बनता है। हमको तो मिथिलेश तिवारी के शिक्षा पर शक लग रहा है। इन लोग अपना सीट जो है बेचना चाहते हैं। जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे मिथिलेश तिवारी के, जब तक प्रदर्शन होता रहेगा।